आप जो पगार ले रहे हैं वो अमरनाथ की जनता का पैसा है, वहाँ पे गाड़ी कमाई मेहनत के हुए पैसे जो टैक्स देते हैं उसके पैसे का आप पगार लेते हैं। अंबरनाथ प्रहार जनशक्ति पक्ष के अंबरनाथ अध्यक्ष श्री आलम खान द्वारा 7 मई 2005 को वन विभाग अंबरनाथ तालुका और श्री वैभव साहेब आरिफो को पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि मोहन सबरबिया पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल अंबरनाथ पश्चिम इस जगह पर मोहन बिल्डर द्वारा गैर कानूनी तरीके से पहाड़ों को तोड़ा और पेड़ों की कटाई की गई है। आज 4 महीने गुजर जाने के बाद भी वन विभाग की ओर से किसी भी किस्म का कोई भी लिखित में जवाब नहीं। कई बार इनसे संपर्क करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह आलम खान ने इसी बात को लेकर अंबरनाथ तहसीलदार में लिखित पत्र देकर गुहार लगाई कि मोहन बिल्डर द्वारा उसके इस गैर कानूनी कार्य पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, क्योंकि आलम खान के अनुसार मोहन बिल्डर मोहन सबरबिया पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के बाजू में अंबरनाथ पश्चिम इस जगह पर पहाड़ और पत्थरों को तोड़कर जंगल को गैर कानूनी तौर से तोड़ने का काम चल रहा है। जानकारी के अनुसार मोहन बिल्डर ने इस काम की रॉयल्टी के मुताबिक अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद काम जोर से चल रहा है। बड़े पैमाने पर इस जगह से पत्थर, मट्टी और कटे हुए पेड़ों को स्थलांतर भी किया गया है, जिससे सरकार का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर भी अभी तक तहसीलदार और वन विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की। नाम मात्र के लिए सर्कल ऑफिसर सवेका और विवेक पांडे को काम की जगह पर विजिट करने तहसीलदार द्वारा भेजा गया था, लेकिन उनके जाते ही काम फिर से शुरू हो गया। इस ताल्लुक से श्री आलम खान ने जब तहसीलदार से जाकर खुद संपर्क करना चाहा तो उस वक्त तहसीलदार कार्यालय में वो उपस्थित नहीं थे। तो आलम खान ने नायब तहसीलदार श्री पाटिल से मिले और उनसे जवाब मांगा, पर नायब तहसीलदार उनको संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। श्री आलम खान ने वन विभाग और श्री वैभव साहेब आरिफो को पत्र द्वारा चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर उनको लिखित तौर पर उनके पत्र का जवाब न मिलने पर आलम खान खुद प्रहार जनशक्ति पक्ष के अंबरनाथ शहर अध्यक्ष व सभी कार्यकर्ताओं के साथ वन विभाग कार्यालय के पास ठिया आंदोलन करेंगे, और अगर उस आंदोलन में कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार वन विभाग होगा। बता दें कि इस काम की जगह से करीब ही स्कूल और सोसाइटी है, जहां के लोगों ने आलम खान से मिलकर उनको बताया कि इस काम से होने वाली आवाज़ और शोर शराबे से स्कूल में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर हो रहा है। साथ ही सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आलम खान जो कि एक सोशल वर्कर भी है, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेकर लोगों के हक में आवाज़ उठाई। नमस्कार, मैं आलम खान प्रहार जनशक्ति पक्ष शहर प्रमुख। मैं इधर मोहन सबरबिया में रहता हूँ। सामने ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये मोहन बिल्डर ने चालू कर दिया है। एक तो यहाँ पे ये कि पहाड़ काट के काम चालू किया इन्होंने। मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर को 4 महीना पहले इन्फॉर्म किया है, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया इस पर। बोले मैं सर्वे करके आया हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है कि ये मुझे तो लगता है इसमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ऑफिसर लोगों की मिली भगत हो सकती है, क्योंकि एक जाँच का विषय है। दूसरी बात ये है कि अभी यहाँ पे जो तलाटी ऑफिसर है तहसील के विवेक पांडे साहब, यहाँ पे कल मेरे सामने इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था, आए काम रुका के गए, बोला इन्होंने रॉयल्टी नहीं निकाला हुआ है। रॉयल्टी नहीं निकालने के बाद इन्होंने काम रुकाया, मशीन ने बाहर निकाला, फिर जाने के बाद आधे घंटे बाद फिर से काम चालू कर दिया मोहन बिल्डर ने। मुझे पता नहीं कि मोहन बिल्डर को कहाँ से सही मिल रही है, क्यों मतलब ये सब क्यों कानून को ताक पे रख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर जो कानून बना हुआ है, कानून व्यवस्था अंबरनाथ में कुछ है कि नहीं है। तहसीलदार हमारा जो अभी नए आए हैं अमित पुरी साहब, उनसे मैं विनती करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके अपने संज्ञान में लीजिए। और विवेक पांडे साहब, इसके अलावा जो विवेक सावेकर साहब जो सर्कल ऑफिसर हैं, अगर वो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। कहीं ना कहीं ये है, अगर कानून व्यवस्था संभालना, बिल्डर को कौन सा अप्रूवल देना, अगर रॉयल्टी देना, अगर रॉयल्टी नहीं निकालना है तो कहीं ना कहीं हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है। इससे पहले बहुत सारी अफवाहें चली हुई हैं कि मोहन बिल्डर ने बहुत सारा रॉयल्टी को नहीं भर करके यहाँ से नगर पालिका का और प्रशासन का बहुत नुकसान किया है। मैं ये बोलना चाहूँगा तहसीलदार हमारे प्रशासन से जहाँ तक हो सके कि कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई कीजिए, जो कानून के दायरे में है कार्रवाई कीजिए। मैंने बोलता हूँ कि कानून के ऊपर कोई कीजिए, कानून के दायरे में जो है उस पर कार्रवाई कीजिए और ये काम फट से रुकना चाहिए। और यहाँ पे मशीन लगा करके रोज़ बड़ा यहाँ देख रहे पूरी आबादी है, यहाँ पे सारे लोग अपने घर में रहते हैं, सोसाइटी है यहाँ पे। लोग बच्चों का भी ऑनलाइन क्लास चालू है और सुबह से लेकर रात तक ये बड़बड़ चालू है कि बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, बाकी दरवाज़ा बंद कर लो है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनुसार दिखा सकते हैं पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल बाजू में है, यहाँ पे बच्चों का क्लास चालू है, लेकिन यहाँ पे बिल्डर को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे शोर करने से यहाँ पे हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो हमारे देश के फ्यूचर हैं, उनका भविष्य खराब होगा कहीं ना कहीं।
बिल्डर है उनसे आप बात करें। ये आदमी तहसील के हैं, ये आए थे, इन्होंने कल काम कराया था। इनका नाम है क्या नाम सर आपका? आपका गाड़ी देखने सर यहाँ पे तलाटी है, तो आपने आगे दिन कराए थे, काम कराए थे यहाँ पे, तो लेकिन काम उसके बाद फिर से आपके आने के बाद आधे घंटे बाद काम चालू हो गया। तो सर कहीं ना कहीं आपकी कानून आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे? हमने ऊपर कंप्लेंट किया है, उसका रिपोर्ट आएगा, वैसे काम बंद करने को लगा, आज भी काम बंद कर देते। तो लेकिन सर ऐसा हुआ कि आप ऑलरेडी आदेश पास करते हैं और आगे चालू कर लेते हैं, फिर आपका कुछ वास्ता ही नहीं है, आपके कुछ अधिकारी नहीं है। नहीं सर, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का तो कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ाई जा रही है ना। तो आप भी यहाँ तो आप एक काम कीजिए सर, ये रिपोर्ट ऊपर तक पहुँचाएंगे पूरी जैसे चलिए, मैं तो बोल रहा हूँ हम बिल्कुल साथ में चलेंगे। बाकी आपका इसमें कुछ कहना है रिपोर्ट दे दिया आपने। बात करेंगे, लेकिन चीजें करने अभी विनोद भाई देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हमने नोटिस दिया हुआ है मोहन बिल्डर को, अपनी तरफ से हमने ये एक अर्जी दिया हुआ था तहसील में, उसको बिना परमिशन के, बिना रॉयल्टी के सारा चीजें काम कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी साहब ने, क्या नाम है सर आपका? नहीं, क्या नाम है साहब आपका? आपका क्या नाम है सर? किरण पाटिल। किरण पाटिल। आपका क्या डिजिग्नेशन है यहाँ पे? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। आपका क्या नाम सर? सागवेकर। आपका क्या डिजिग्नेशन? ये ऑलरेडी इनको हमने 2 बार इन्फॉर्म किया, इन्होंने अपना बंदा भेज करके उसको काम थामने को बोला, लेकिन वो बिल्डर ऐसा है कि इनके बोलने, उनके मतलब आदेश का पूरा धज्जियां उड़ा रहा है। कल से 2 बार उसने कंटिन्यू जैसे चले आते हैं काम चालू कर देता है। अब हमको बार बार वहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि आके शिकायत करती है बार बार, और वहीं पे बाजू में मुझके 50 मीटर के दूरी पे एक स्कूल है, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई कैसे कर पाती है? अब वहाँ पे घर में बैठा नहीं जा रहा है, भड़। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसमें तहसील के लोग मिले हुए हैं, क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से इन पे साठ गांठ का इल्जाम लगाता हूँ, क्योंकि मेरे लेटर देने के बाद, साहब के मना करने के बाद, सागवेकर साहब के, उसके बाद वो काम चालू कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे तहसीलदार साहब से, अमितपुरी साहब जो भी नए आए हैं, इनके खिलाफ जो भी हो सकता है उचित कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अपना काम करने में असमर्थ है, ये कहीं ना कहीं अपना काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। वहाँ पे विविध बंदे करके बंदा भेजते हैं, वो जाता है बोलता मैं तो काम छोड़ा वगैरह, मैंने, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मैं पिताजी का श्राद्ध देने जा रहा हूँ। जब वहाँ ड्यूटी पे है तो श्राद्ध देने वाली बात क्यों कर रहा है वो? आज छुट्टी लेने पर श्राद्ध जाके जो भी करना है हम सम्मान करते हैं, उनके पिताजी एक्सपायर करके, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन कहीं ना कहीं बोलता हूँ बाकी के सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम प्रहार वालों को यहाँ पे आके उनका श्राद्ध निकालना पड़ेगा, तहसीलदार लोगों का। अगर वो काम नहीं करेंगे तो इनको जिंदा जी कहीं ना कहीं फिर भी श्राद्ध के बराबर है। अगर अपना काम नहीं कर रहे हैं, इनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं लेटर देने के बावजूद भी अभी बोलते हैं जाके काम बंद करो। 3 बार वो बिल्डर ने इनके मना करने के बाद काम चालू कर लेता है, पहाड़ खोद रहा है वहाँ पे। मैंने फॉरेस्ट वालों को लेटर दिया है, फॉरेस्ट वाले भी कहीं ना कहीं मिलीजुली पूरी तरीके से वो बिल्डर ने समझ में आ रहा है कि उस बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हम पूरा एविडेंस दे रहे हैं। वहाँ पे ये ऑलरेडी हमने 4 महीना पहले पत्र लिखा हुआ था फॉरेस्ट विभाग को, वहाँ पे वैभव करके हैं, वो आके सर्वे करके गए, और उसके बाद बोले साहब जो सर्वे किया आपने मुझे रिपोर्ट दे दो, रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं हमको। तो हमने वहाँ पे देखो लेटर दिया है, अगर 3 दिन तक काम नहीं हुआ तो फिर आंदोलन करेंगे हम जाकर फॉरेस्ट विभाग के आगे, तो पूरी जिम्मेदारी रहेगी उनकी रहेगी। आज हम इन साहब को ये बोल के जा रहे हैं, नायब तहसीलदार साहब को और सागवेकर साहब को, अगर ये आज के आज अगर काम नहीं रुका, उसके बिल्डर के खिलाफ अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं मैं तहसीलदार ऑफिस के सामने बैठ के आगे ठिया आंदोलन करेंगे। वहाँ की पूरी जनता के 2000 जनता को निकाल के लाएंगे, प्रहार का पूरा जितने भी कार्यकर्ता सब यहाँ पे आएंगे और बैठ के ठिया आंदोलन करेंगे, और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इनका श्राद्ध निकालेंगे। इसका मतलब वो काम करने लायक अपने नहीं है, अपना नहीं, सक्षम नहीं काम करने लायक। और मैं बोलता हूँ कि अगर काम नहीं है करने लायक तो यहाँ बैठ के खाली पगार मत दीजिए, हमारे कड़ी मेहनत की जो टैक्स से कमाया हुआ पैसा है, आप अपना नौकरी छोड़ दीजिए। सागवेकर साहब आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि 3 दिन से मैं आपको कंटिन्यू मिल रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सर अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो आप मैं बोलता हूँ आपको मैं 2 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, अगर आपने काम अपना नहीं किया तो आप इस्तीफा दे दीजिए सर, मैं आपसे ये करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो बगार ले रहे हैं वो हम अमरनाथ की जनता का पैसा है, वहाँ के गाड़ी कमाई मेहनत के हुए पैसे जो टैक्स देते हैं उसके पैसे का आप बगार लेते हैं, और कहीं ना कहीं बिल्डर के दबाव में आकर के आप लोग काम कर रहे हैं। वो आपके पास रॉयल्टी नहीं निकाला है, इतना सारा राजस्व का नुकसान कर रहा है, हजारों ट्रक वहाँ से मिट्टी निकाल के लेके गया है, पहाड़ खोद रहा है, अभी से पूरी तरीके से कानून का धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग पूरी तरह से गूंगे बहरे बैठे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है क्या हो रहा है क्या। बिल्डरों के लिए बड़े अलग कानून है, कोई गरीब आदमी को थोड़ा बहुत काम करने जाए उसके पीछे तुरंत भाग जाती है हमारी नगर पालिका और हमारे तहसील के लोग। तो मैं ये विनती करता हूँ तहसीलदार साहब से, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अमितपुरी साहब से, क्या इस मामले को तुरंत संज्ञान लीजिए और ऑलरेडी बुला करके सागवेकर साहब को और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी संबंधित अधिकारी है, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए। और प्रहार जनशक्ति पक्ष बोलते पूरी तरीके से उनके इस्तीफे की मांग करती है, क्योंकि अपना काम करने में वो असमर्थ रहे हैं। कहीं ना कहीं बिल्डर के साथ मुझे लगता है इन्होंने साठगांठ किया है, तभी उसको काम करने दे रहे हैं। अदरवाइज तो कैसे पॉसिबल है कि इनके मना करने के बाद, इनके मशीन बाहर निकालने के बाद वो जाके फिर से मशीन अंदर डालता है।
और पूरे पूरे पब्लिक के सामने वहाँ पे अपना काम चालू कर देता है, रॉयल्टी नहीं देता है। राजस्व का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है उससे, हमारे तहसील का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये पैसा सर आपके नहीं है, ये पैसा ऑलरेडी जनता की मेहनत की कमाई का टैक्स का पैसा है, जो आप अपना जेब भर रहे हैं, अपना पगार पा रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं बोलता हूँ कि अपना इस्तीफा दे दिए सर। अगर ये आज के आज ये काम नहीं रुका, आज की उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका आपको इस्तीफा लेना जरूरी है। पूरा प्रहार की पूरी टीम आएगी। मैं करूँगा बच्चों गुरु साहब से भी कि इस मामले को जांच से संज्ञान लें, उनको भी कॉल करके बताऊंगा कि ऐसे तो मामला है। हमारे जिला अध्यक्ष साहब से, मैं एडवोकेट सुप्रीम पाली साहब से कि आप आइए, जो भी होगा इनके खिलाफ उचित कार्रवाई कीजिए। और हमारा है, अगर नहीं हुआ तो कल यहाँ पे ठिया आंदोलन हमारा होना तय है। वो मानता हूँ मैं सागवेकर साहब के ये पास काम है माइनिंग का है ना, अनारे साहब देखा तो वो कल नहीं थे, तो मैंने रात में पढ़ा, साहब से बात किया, साहब बोले आप जाके आओ साइड पे, तो मैं जा रहा हूँ अभी। मुझे इतना काम चालू इतना मालूम नहीं था सर। वहाँ की जनता पूरी तरीके से, मैं कम से कम सुबह अभी जा रहा 10 कॉल किया, ये सागवेकर साहब को कॉल किया, ये बोलते मैं नहीं आ सकता। ठीक है सर, ये बैठे के खाली पकड़ लाते, जब वहाँ पे नहीं जाने उनको भेजता मैं तुरंत काम तो सर उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। आम्ही देखतो सर उसको आप लोगों का डर ही नहीं है सर, कानून का डर ही नहीं है बात करतो मैं। फक्त कामच बंद करा, त्याच्यावरती ऍक्शन पण घ्या। सर। ऍक्शन होणार सर उनका मशीन जो निकालो ना सर वहाँ से, क्योंकि मशीन ऑलरेडी बाहर सील मारतो ना, सील मारो ना मशीन को। ठीक आहे सर जर तो त्याने कायद्याचं उल्लंघन करतोय तर तुम्ही सील मारू शकता ना त्याला, हो ना. कारण का ती जागा कोणाची आहे आणि त्या जागेवरती त्याने सामान का ठेवलंय, तोडफोड करतोय, तो पाड तोडतोय, खायची गोष्ट नाही, फॉरेस्टची जागा अरे आहे। रॉयल्टी नहीं निकालना है, कितना सारा नुकसान कर रहा है सर हमारे तहसील का, हमारे प्रशासन का। और वही बिल्डर के ऊपर बड़ा इल्जाम है कि उसने पता नहीं क्या क्या कितने सब नुकसान किया राजस्व का। काम बंद करके रिपोर्ट आया कि मैं तहसीलदार साहब से बात करूँ। सर लेकिन अभी काम नहीं चालू होना चाहिए सर। नहीं अगर काम दोबारा चालू किया सर तो उसके खिलाफ आपको जो भी हो तरीके से आप कार्रवाई करना है। तुरंत कार्रवाई करें। ये चीज़ आप आदेश पारित करो सर, उनको एक नोटिस निकालो कि भाई देखो हमारे बार बार मना करने पे वो काम चालू करके रख लेता है, जैसे हम चले आते हैं। अगर दोबारा तुमने चालू किया तो हम तुम्हारे खिलाफ सीधा जो भी होगा लीगल कार्रवाई करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है। आज ते बोलतायत आम्ही तिथे जाऊन सर्वे केला आणि बंद करायला लावले, मग ते परत चालू करतात। आता दोन प्रश्न येतात, एक तर तुम्ही काहीतरी घेतले असणार आहे, या तर मग तुमचा आदेशाचा तुम्ही त्यांना काय फरक नाही पडत, असं दोन प्रश्न येतात। आता ते तुम्ही क्लिअर करा की दोन प्रश्न काय आहेत त्याच्यात। ठीक है क्लियर करता हूँ। सागवेकर साहब का सर कोई नहीं है, इनका आदेश का कोई वैल्यू नहीं है। हो ना मग तो कहीं नहीं किया सर उन्होंने, जब 3 बार मना किया तो क्यों चालू कर लिया उसने। और मैं इनको फोन कर रहा हूँ तो फिर बोलते हैं वो कोर्ट का मैटर है, ऐसा मुझे बातों से लगा कि कहीं ना कहीं ये उसके पैसा खाए हुए हैं। कल आकर के कल वो बोले साहब आया, कल वो आया था यहाँ पे बात करके गया है बिल्डर। कल क्या बात करके गया, केबिन बैठ गया, क्या बात हुई, कितना क्या दिया मुझे पता नहीं। तभी तो उसके बाद शांत हो गया, आने को तैयार नहीं है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है सर आया बैठा, कुछ तो हुआ होगा बात, दाल में कुछ काला है। राजस्व का पैसा, सरकार का पैसा, जाने दो, क्या करना डुबाओ, जो अगर कुछ अपनी तरफ से आता है जाने दो। मेरा तो ये इल्जाम है सीधा सीधा कि कहीं ना कहीं इन्होंने पैसा खाया है उसका। इसकी पूरी इंक्वायरी भी कीजिए सर। कल आके बैठा वो बिल्डर वहाँ पे बता रहे, वो उन्होंने बताया था, कल आए थे वहाँ पे ये ऑफिस में सागवेकर साहब के पास होता है। हाँ, और बातचीत किया। क्या बातचीत किया, बातचीत करने के बाद दोबारा जाके चालू कर दिया। इसका मतलब क्या है, मतलब ये क्या है, या तो सेटल हो गया है, सेटल हो गया है। नहीं सेटल फिर काम कैसे चालू, इन्होंने आदेश दिया तभी जाके काम चालू किया। सुबह ही 8:30 पौने 9 बजे से काम चालू किया। तुम्हारे सामने ही भेजा ना काम बंद करने को, अभी चालू होगा तो देखेंगे। सर, लेकिन काम आने के बाद में लीगल नोटिस इनके देंगे, खिलाफ क्या कार्रवाई होगी सर फिर, इनको भी नोटिस निकालेंगे ना। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपना काम नहीं किया। मैं साहब से बोलता कि आपने ऐसा ऐसा बोला है, वही बात है सर, बिल्कुल होना चाहिए सर। इनको भी नोटिस निकालने का बोलता ना साहब से। मेरे साइन से तो नोटिस नहीं बिल्कुल साहब, हम आपके आपसे सम्मान करते हैं कि आपने हमारी बात को सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से काम करेंगे। कोई बिल्डर जो कुछ भावना है मैं तहसीलदार साहब से बात करके इनके भी खिलाफ एक्शन दिलाओ सर। हम सच बताऊँ सर, आप अच्छा सपोर्ट किया आपने, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद सर।